जय हिंद। क्लास 10 विज्ञान मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा जो है 20 फरवरी का है। तो उसके लिए हम लोग इसमें विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला वीडियो हम लोग जो है वो आप लोग के लिए लाए हुए हैं। और इसके बाद बहुत सारा वीडियो आएगा। ये पहला वीडियो है। आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे कि मतलब कॉर्नर में जो है वो एक लिखा हुआ है और इसमें जो है वो 40 जो ऑब्जेक्टिव है, उसी तरह से आपका इसके बाद सब्जेक्टिव आएगा। फिर किसी और सब्जेक्ट का आप कमेंट कीजिए जिस सब्जेक्ट का चाहिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आएगा शुरू में, उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा। इस तरह से हर सब्जेक्ट का एक दिन सब्जेक्टिव, एक दिन ऑब्जेक्टिव, एक दिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इस तरह से छोड़ छोड़ के जो है वो आते रहेगा वीडियो आप लोग के लिए, ताकि जो है आप लोग जो है वो मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम में जो है वो टारगेट 95+% का जो है उसको अचीव कर पाए। ठीक है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो टोटल 40 प्रश्न इसमें हम लोग लाए हैं आपके लिए। पूरा का पूरा प्रश्न का देखिए, और जो भी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग प्रश्न को खुद देखिए विज्ञान का। और आप लोग से एक ही गुजारिश है, अगर चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा चीज इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग का अपडेटेड वहाँ रखा जाता है, तो उधर जो है आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। तो गोलीय दर्पण पहले समझिए, ये गोलीय दर्पण का एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, तो इस तरह से है। अब यहाँ क्या रहता है, P, है ना, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। अब यहाँ ध्रुव रहने के बाद अब ये जगह सेंटर है, सेंटर को हम लोग C बोलते हैं, है ना। अब ये सेंटर, ये त्रिज्या कहलाता है, यहां से लेके ध्रुव तक के, है ना, सी से लेके पी तक की दूरी के, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को जो है त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या के आधा रहता है क्या, तो त्रिज्या का आधा रहता है एफ। ठीक है, तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r/2, मतलब त्रिज्या को दो भाग में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो r/2 हो जाएगा, एफ बराबर r/2। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अप्रवर्तित रहती है ना। तो आवर्ती जो है अप्रवर्तित रहती है, तो आवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण हम लोग पहले देखेंगे कि ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर गया है कोई प्रकाश किरण, अरे परावर्तन के बाद जो है वो कहां से गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है ना। इधर से अगर गया है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, मुख्य फोकस। नेक्स्ट है किसी दर्पण से, है ना, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से जो है वस्तु के बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण किस प्रकार का दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा। क्योंकि समतल दर्पण में जो है वो क्या होता है कि सीधा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के समान बराबर होता है। ठीक है, बीम जितना रहता है उतना प्रतिबिंब भी रहता है। नेक्स्ट छठा नंबर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो 2 हो जाएगा। 7 नंबर है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो फोकस दूरी, फोकस एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है, ये होता है। अब त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r जो है वो हम लोग का कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, बटा उसका बाद 2 कर देंगे, इसको काटने पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 25 सेंटीमीटर। आगे है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर दूरी वाली, तो उत्तल लेंस की क्षमता, बराबर फॉर्मूला क्या आता है, P बराबर 1/f होता है। तो अब 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, f मेरा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1/1 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा, तो 1 डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस हम लोग बनाएंगे, ये है उत्तल लेंस। ठीक है, सही नहीं बना ना, सही से बनाते हैं। ये है उत्तल लेंस। अब इसका उत्तल लेंस जो है तो फोकस दूरी, है ना, फोकस कहाँ, इसका फोकस कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस कहाँ बनेगा, तो ये गया इस तरह से गया, अब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब इस जगह पर एफ बन रहा है, तो अब ये जो है मेन मेरा मुख्य अक्ष, यहाँ ये मुख्य अक्ष था, और यह ध्रुव ई जगह है ना, इस जगह पर ध्रुव है, इस जगह पर ध्रुव है। अब ध्रुव से आगे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, और इसका ऊपर में जो है मुख्य अक्ष के ऊपर में भी प्लस होता है, और पीछे में माइनस होता है, और नीचे में भी क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आगे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। 9 नंबर खत्म होता है। 10 नंबर है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, कमेंट कीजिए इसका। 9 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए।
आगे है 11 नंबर कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4D दिया हुआ है ना। लेंस की क्षमता बराबर पी फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। अब पी हम लोग का दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है बराबर 1/f। अब तिरछा हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा इधर बराबर इधर 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसमें सेंटीमीटर में आंसर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग 100 से गुना कर देंगे, है ना। सेंटीमीटर में अगर है तो 100 से गुना कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100 और नीचे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। तो 25 सेंटीमीटर, तो इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगा, है ना। उत्तल लेंस की जो है वो फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। निकालते हैं। पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। अब एफ दिया हुआ है, पी बराबर 1/ इधर हो जाएगा 50। ठीक है, अब क्या है सेंटीमीटर में है दिया हुआ है, तो क्या करते हैं सेंटीमीटर वाला को 100 से गुना करते हैं मीटर में बदलने के लिए। पी बराबर कितना हो जाएगा 100/50। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना, बराबर 2 डायप्टर, तो 2 डायप्टर इसका हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर प्रश्न आता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, कमेंट कीजिए इसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, इसमें से ऊष्माक्षेपी जो है वो संवहन हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि जो है चीजें खराब ना हो। जंग लगने की प्रक्रिया, है ना, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये जंग लगना जो होता है वो संयोजन अभिक्रिया है ना, तो संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए अभिक्रिया किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है ना, उपचयन किसका यहाँ हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है ना। यहाँ जो है कार्बन का उपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ कार्बन है, मतलब अभी कार्बन है, इधर कार्बन इसके साथ में है ना, तो कार्बन की क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट 18 नंबर है कि दिए गए रासायनिक समीकरण का संतुलित कीजिए, है ना, या फिर तो संतुलित क्या होगा। तो संतुलित हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ 20 सॉल्व करते हैं। H2 है, इधर H2 है, सही है ना। H इधर कितना है 2 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो इधर H कितना हो गया, इधर 4 H हो गया, इधर 2 ही H है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद यहाँ 4Al है ना, तो इधर Al कितना है 2 है, ये हुआ संतुलित नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ 2 है कॉपर, है ना, और इधर कॉपर एक ही है, तो ये संतुलित हुआ नहीं हुआ, तो कौन होगा ए नंबर हो जाएगा। दिए गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है ना, यहाँ एक चित्र दिया हुआ अच्छा दिया हुआ है ना, इसमें जो है वो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, इस चीज को हम लोग देखना है ना। 19 नंबर, तो यहाँ अभिक्रिया 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 कमेंट इसका कीजिए। जहां तक लग रहा है कि कॉपर पीबी, कमेंट कीजिए इसका, है ना। और कमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दीजिए, हाँ नंबर दे के कितना नंबर का आंसर है 100, है ना, 19 लिख के और कमेंट कीजिए। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, गंध प्याज, है ना। अच्छा छोड़िए, ये जो है ना यहाँ विस्थापन हो जाएगा, कमेंट क्या कीजिएगा, ये विस्थापन हो जाएगा। क्यों विस्थापन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पीबी जो है ये अकेले है, लेकिन ये पीबी जो है किसी और के सामने जाके जा हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है ना, इसलिए जो है विस्थापन है। नेक्स्ट है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक से व्यवहार करता है, तो गंध कौन देता है, प्याज, है ना, प्याज हो जाएगा। आगे 21 नंबर है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये है डी नंबर। नेक्स्ट विरंजन सूत्र का, जो विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या होगा, है ना, विरंजन चूर्ण का इसका होता है CaCO3, कहीं दिख रहा है CaCO3, हाँ ये बी नंबर हो जाएगा। चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, चित्र देखिए आप लोग, तो चित्र में जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन हो जाएगा। 24 नंबर है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जी हाँ सिट्रिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, सब्जेक्टिव भी आएगा, इसके बाद सब्जेक्टिव भी आएगा, है ना, एक दिन ऑब्जेक्टिव एक दिन सब्जेक्टिव। तनुकरण प्रक्रिया होती है तो H, तनुकरण प्रक्रिया होता है तो H3O पॉजिटिव सांद्रता में वृद्धि, ये हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, प्रकाशीय वियोजन जिसमें प्रकाश मतलब दिया जा रहा है, तो AgBr, है ना, AgBr ये हो जाएगा। अमीबा अपने किस अंग द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उत्पाद के द्वारा ग्रहण करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमिश्लीकरण कौन करता है ना, पीत करता है वसा को, गोला में जो है गोल गोल कर देता है, पीत के द्वारा ही वसा जो है गोल गोल में होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में जो है स्वपोषी पोषण होता है, तो जितना यहाँ निम्नलिखित है, तो अमरबेल तो ये दूसरे पर निर्भर रहता है, कवक दूसरे पर, अमीबा दूसरे पर, है ना, ये आम हो जाएगा जितने भी हरे पौधे हैं। मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है, तो 4 कोष्ठक होता है ना,
कौन कौन? तो मानव हृदय है, इसमें 4 कोष्ठक होता है, बायां अलिन, दायां अलिन, बायां निलय, दायां निलय। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन को कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन कहीं दिख रहा है? हाँ, हीमोग्लोबिन यहाँ। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाएं क्या है? उत्सर्जन के लिए जो है, उत्सर्जन के लिए वायु कुपिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने या छानने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो अपोहन कहते हैं। है ऑप्शन में अगर होगा तो अपोहन हो जाएगा। ठीक है, अपोहन है अपोहन हो जाएगा। जनन की मूल घटना क्या है? जनन का मूल घटना जो है वो डीएनए प्रतिक्रिया है ना, डीएनए की प्रतिकृत बनना। 35 नंबर है, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन है? तो ये चित्र जो दिख रहा है बहुखंडन है ना, बहुखंडन हो जाएगा ये नंबर। चैनल में आप अगर अभी तक पहले से नहीं अगर ज्वाइन किए हैं चैनल के साथ में, आज अगर जुड़ रहे हैं या फिर तो आज जो है पहली बार आप इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जैक बोर्ड प्रिपरेशन आप लोग का 95+% लाने के लिए हर तरह से मददगार है, हर तरह से आप लोग के लिए मदद किया जाएगा। ठीक है, स्पेशल जो है ये चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन के लिए ही है, तो आप लोग जो है इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक को जब मिलता है तो उसको हम लोग निषेचन कहते हैं, तो निषेचन हो जाएगा। लड़कों में यौन आरंभ के लक्षण में नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है ना। टेस्टोस्टेरोन जो है वो यौन आरंभ लक्षणों को जो है वो नियंत्रण करता है। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो इसका जो होता है 1.4 किलोवाट मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन किलोमीटर मीटर स्क्वायर होता है ना, ये नंबर ही हो जाएगा। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है ना? जैव गैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन है, बहुत ज्वलनशील गैस है। लास्ट प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ जल का तापमान और 2 मीटर की गहराई के जल के तापमान में जो है ताप में कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ये 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था। पीडीएफ आप लोग का जो है मिल जाएगा ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहां। और इसके बाद कल जो वीडियो आएगा वो सब्जेक्टिव कवर रहेगा। ठीक है, एक दिन सब्जेक्टिव आएगा तो उसका नेक्स्ट दिन जो है वो अगर शुरू दिन ऑब्जेक्टिव, अगर जैसे आज विज्ञान का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है तो कल जो है ना वो सब्जेक्टिव डाला जाएगा। एक दिन ऑब्जेक्टिव फिर दूसरा दिन सब्जेक्टिव। तो इसी तरह से आप लोग जो है 95+% के लिए आप लोग लगे हुए रहिए। अपना गोल को भूलिएगा नहीं, है ना। पहले भी बताए थे कि अपना गोल को जो है वो 95+% लिख के जो है वो आप जहां स्टडी रूम आपका है वहां जो है चिपका दीजिए, तो आप लोग का गोल जो है वो याद रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग तब तक कल के लिए। जो है कल हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।